Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारा टॉपिक एडवर्ब चल रहा है, देन आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। और इसके एडवर्ब के 2 पार्ट्स आ चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं पहले आप उन्हें जाकर देखिए, उसके बाद ये समझ आएगा। स्टूडेंट, आज का जो हम टॉपिक लेंगे एडवर्ब का, वो लेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब। इसमें बहुत पजल रहते हैं और क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं इससे। एडवर्ब ऑफ पोजीशन के, इसकी एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है, इसका मैंने बेसिक करा दिया है एंड थोड़ा एडवांस लेवल भी करा दिया है। आज इसकी पोजीशन देखते हैं। देखिए, एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। ये तीनों एडवर्ब जो होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, प्रीवियस वीडियो में मैंने करा दिए हैं। पहले आप उन्हें जाकर देखेंगे तभी समझ आएगा कि ये है क्या। इसके बाद अगर ये सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा है, प्लेस आ रहा है, टाइम आ रहा है, तो इसके बाद जो ये यूज़ होता है, ये होता है यूज्ड आफ्टर वर्ब। ये हमेशा वर्ब के बाद यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं हम एग्जाम्पल से देखेंगे। सी स्पीक्स क्लियरली। अब ये क्लियरली कैसे आ रहा है, मीन्स कैसे बोलती है, क्लियरली बोलती है। हाउ का क्वेश्चन करेंगे तो ये क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। एंड ये एडवर्ब ऑफ मैनर है तो ये किसके बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा। वर्ब क्या है इसमें, स्पीक है, तो ये राइट है क्वेश्चन। एंड एक और देखते हैं, सी क्लियरली स्पीक। अब इसमें देखिए क्लियरली आ रहा है, सी के बाद क्लियरली दे दिया। अब हम ये पहचानेंगे कि ये कौन सा एडवर्ब है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो कैसे बोलती है। तो सी मीन्स ये उसके पहले, वर्ब से पहले नहीं आता है, तो ये वाला क्वेश्चन गलत है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉयज वर्क हार्ड। लड़के हैं, लड़के मेहनती हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, तो ये सही है क्योंकि वर्क हार्ड इसके बाद आ रहा है। क्या करते हैं, मतलब लड़के मेहनती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द बॉयज हार्ड वर्क। जब ये वाला हार्ड हम यहाँ लगा देंगे बॉयज़ के बाद, मीन्स वर्ब से पहले, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। और इसमें ये वर्ब है, इस वाली वर्ब को ये हार्ड क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है और ये कहाँ आएगा, वर्ब के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, सी विल केम लेट। वह लेट आएगी, सी विल कम लेट। केम नहीं है, ये कम है, क्योंकि जो विल होता है उसके बाद वी बनाती है। ही विल कम लेट, वह कम लेट आएगा। तो अब इसमें लेट क्या हो गया, टाइम हो गया। कब आएगा, लेट आएगा। और टाइम कब करते हैं, वर्ब के बाद लिखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ब के बाद आता है, तो ये क्या हो गया, राइट है क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट वन देखेंगे, ही विल लेट कम। अब ये विल के बाद ही हेल्पिंग वर्ब के बाद लेट लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कभी भी वर्ब से पहले नहीं आता। एडवर्ब ऑफ प्लेस टाइम कब आता है, वर्ब के बाद आता है। कॉल हिम अर्ली, ये सही है। एंड कॉल अर्ली हिम, ये गलत हो गया। मीन्स यहाँ पे ये टाइम आ गया, अर्ली क्या है, टाइम है, और ये वर्ब से पहले बाद में आता है। देन आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। आप इसको अब ऐसे देखेंगे, एक और ये थोड़े से ये वाले सेंटेंस और देखते हैं, उसके बाद इसकी ट्रिक बताऊंगी। राम केम्स हेयर। हेयर क्या हो गया, प्लेस हो गया। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो प्लेस कहाँ आता है, वर्ब्स के बाद आता है। मैंने पहले बोला है यूज्ड आफ्टर वर्ब, हमेशा ये वर्ब के बाद यूज होते हैं, तो ये वाला सही है। अब इसी हेयर को हम सब्जेक्ट के बाद कर देंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड सी वेंट अवे, वह चली गई, तो वेंट के बाद आ रहा है अवे, तो ये सही है। एंड सी अवे वेंट, अवे सी के बाद मीन्स वेंट से ये पहले आ रहा है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। अब आप इसे क्लियरली आप ऐसे समझेंगे, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, टाइम है, प्लेस है, ये हमेशा वर्ब के बाद यूज होते हैं। क्या बोला मैंने बोला एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमेशा और हमेशा वर्ब के बाद यूज होते हैं सेंटेंस में। आई होप अब आपको क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, लेकिन ये मैंने बोल दिया कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है ये वर्ब के बाद यूज़ होता है। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि उसमें ऑब्जेक्ट है, तो फिर उसे कहाँ यूज़ करेंगे, देखते हैं। जैसे आई हैव लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन समवेयर, मेरा पेन कहीं खो गया है। तो अब इसमें देखिए ये पेन, ये माई पेन क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हमने ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ किया है। मीन्स अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस आ रहा है और उस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी है, तो हम उसे ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे। अगर इसको हम ऐसे यूज़ कर देंगे, आई हैव लॉस्ट समवेयर माई पेन, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा।
अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद यूज़ करेंगे। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज़ किया जाता है? फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, ये फ्रीक्वेंसी होते हैं यूज्ड बिफोर वर्ब। ये वाले वर्ब के बाद यूज़ होते हैं, बट ये वर्ब से पहले यूज़ होते हैं। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन से होते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। देखेंगे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज आ रहा है। ऑलवेज क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये वर्ब से पहले यूज हुआ है, ये वाला राइट है। एंड इसको हम ऐसे करेंगे, ही स्पीक्स ऑलवेज द ट्रूथ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब से पहले आता है, बाद में नहीं आता। एक और एग्जाम्पल देख लेंगे। सी ऑफन कम्स लेट, वह हमेशा लेट आती है, ज़्यादातर लेट आती है। तो ये ऑफन कहाँ यूज़ हुआ है? वर्ब से पहले यूज़ हुआ है। अगर इसी ऑफन को हम वर्ब के बाद यूज़ कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और एरर आते हैं एग्जाम में इस टाइप के ही आते हैं। देन अब आपको ये क्लियर हुआ है। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर ये एक सेंटेंस में एक साथ आ जाएं फिर हम कैसे करेंगे? तो वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, एडवर्ब प्लस वर्ब। अभी जो मैंने आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताया था कि वो सब्जेक्ट के बाद आता है, मीन्स वर्ब से पहले आता है। बट अगर उस सेंटेंस में इज, एम, आर लगा हुआ है या फिर वॉज, वर आया हुआ है तो वो इज, एम, आर एंड वॉज, वर के बाद आएगा। कैसे देखते हैं। आई एम ऑलवेज हैप्पी, ये एकदम से राइट है। आई ऑलवेज एम हैप्पी, हम इसको आई ऑलवेज एम हैप्पी नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर इसमें एम नहीं आया होता तो हम इसको कह सकते थे आई ऑलवेज हैप्पी। बट इसमें ये बी की फॉर्म आई हुई है, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो इसके बाद हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। ही इज़ नेवर लेट, वह कभी लेट नहीं होता, ये सही है। एंड इसको हम ऐसे नहीं कह सकते ही नेवर इज़ लेट, ऐसे नहीं बोल सकते। अगर इसमें इज़ नहीं होता तब ये सही था कि ही के बाद आ जाएगा। एंड अगर इसमें इज़ है और इज़, एम, आर, वॉज, वर है तो उसमें हम इसको इज़, एम, आर को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद नहीं लिख सकते, इसके बाद ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। आई होप आपको अब ये वाला रूल भी क्लियर हुआ है। इंपॉर्टेंट रूल है, आप ऐसे याद रखेंगे। जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर है तो उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा, तब उसके बाद वर्ब आएगी। देन अब देखते हैं, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब आप ये देखिए कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सारे ही अगर एक ही सेंटेंस में दे दिए जाएं तब फिर हम इसकी पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एडवर्ब कहाँ आएगा। और इसी में बच्चे बहुत ज़्यादा पजल रहते हैं। बिल्कुल पजल नहीं रहेंगे। आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ ये लर्न करना होगा, MPTF, MPFT, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसे आप लर्न कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन एक भी रॉन्ग नहीं होगा। M मीन्स होता है मैनर, मैनर है मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर। P फॉर प्लेस हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड T से हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। आई होप आपको अब ये फॉर्मूला भी पता चल गया कि इसका मीन्स क्या है। M फॉर मैनर मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर, P फॉर प्लेस मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस, F फॉर फ्रीक्वेंसी मीन्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड T फॉर टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर किसी सेंटेंस में ये सभी दिए हुए होते हैं तो इसका मतलब है कि सबसे पहले मैनर आएगा, फिर उसके पास प्लेस डिसाइड करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर टाइम आएगा। कैसे होगा देखते हैं। देखिए अब ये 3 सेंटेंस हैं। अब इसमें हम खुद से पता लगाएंगे कि कौन सा सेंटेंस इसमें सही है। रीता वेंट देयर 2 times इन अ वीक। अब इसमें देखेंगे रीता वेंट, देयर क्या है, देयर प्लेस होता है, एंड 2 times क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एंड इन अ वीक क्या हो गया, टाइम हो गया। क्या ये हमारा रूल फॉलो हो रहा है, PFT, PFT। तो ये क्वेश्चन एकदम से
राइट है। और एग्जामिनर इस टाइप से ज़्यादा दे देता है, जैसे इधर दे दिया रीता वेंट 2 times देयर इन अ वीक। जैसे रीता वेंट 2 times, 2 times क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी तो पहले नहीं आएगी क्योंकि आगे प्लेस भी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी से पहले प्लेस आता है, तो ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। एंड रीता वेंट इन अ वीक, देखिए यहाँ पे सबसे पहले टाइम दे दिया, फिर प्लेस दे दिया, फिर फ्रीक्वेंसी दे दी, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। देन हमारा क्वेश्चन कौन सा राइट है, फर्स्ट वाला राइट है, क्योंकि वो ये वाला जो फॉर्मूला है उसको फॉलो कर रहा है। सबसे पहले प्लेस आया है, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद टाइम। अगर यहीं पे मैनर भी होता तो फिर इससे पहले मैनर आता, जैसे ही स्पीक्स लाउडली। लाउडली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, मीन्स वो कैसे बोला, लाउडली बोला, तो ये एकदम से सही है। एट द मीटिंग, तो एट द मीटिंग क्या हो गया, प्लेस हो गया, कहाँ पर बोला, प्लेस। एंड यस्टरडे क्या हो गया, टाइम हो गया, तो ये मैनर MPT, तो ये इसका मतलब है कि MPT। अब इधर देखिए M आ रहा है, उसके बाद P, उसके बाद T। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि चारों एक साथ हों, बट ये इसी सीरियल से आएंगे, अगर जो नहीं है तो उसको स्किप कर दो। जैसे यहाँ पे मैनर नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन मैनर को छोड़ो, उसके बाद क्या है, प्लेस, तो हमने प्लेस देख लिया, फ्रीक्वेंसी देख ली, टाइम देख लिया। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, सी ऑफन कम्स लेट। अब ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड लेट क्या है, टाइम। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी पहले आता है एंड टाइम बाद में आता है, और आया हुआ है, तो ये इसमें एडवर्ब की जो पोजीशन है सही दे रखी है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया है कि इसमें ये भले ही चारों दिए हुए हों या फिर चारों में से 3, 2, मतलब जितने भी इसमें हैं इसी सीरियल से चलेंगे, अगर जो नहीं है तो उसको स्किप कर दो। जैसे मैनर नहीं है तो मैनर को छोड़ो, उसके बाद प्लेस देखो, प्लेस नहीं है तो फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो टाइम देखो, इस टाइप से एडवर्ब ऑफ पोजीशन डिसाइड होती है। देन आपको अभी ये क्लियर हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे करा देती हूँ, फिर हमारा एडवर्ब का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसके सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। एक कंसेप्ट होता है टू एंड वेरी का, टू एंड वेरी। अब सबसे पहले मीन्स समझेंगे कि टू मीन्स क्या होता है। अब यूज ऑफ टू, टू मीन्स होता है मोर रिक्वायर्ड, मीन्स किसी भी चीज़ की आवश्यकता से ज़्यादा होना, किसी भी चीज़ का आवश्यकता से ज़्यादा होना मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा होना, वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। और ये हमेशा नेगेटिव सेंस में ही यूज़ होता है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के लिए ही यूज़ होता है। जैसे बैड हो गया, अगर हम किसी से कह रहे हैं टू गुड, तो मतलब वो इतना अच्छा है कि नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा ना, इसका मीन्स यही होता है। टू लगा देते हैं तो मीन्स नहीं होना चाहिए। अगर हमने बोला टू बैड तो यहाँ सही होगा, क्योंकि वो इतना बुरा है कि इतना बुरा उसे नहीं होना चाहिए। जैसे टू इंटेलिजेंट, वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना होशियार है कि उसको नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। तो वहाँ पर हम वेरी का यूज़ कर सकते हैं कि वेरी इंटेलिजेंट, बट अगर हम टू लगा देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से भी देखते हैं। देखिए इसका मीन्स होता है मोर रिक्वायर्ड, आवश्यकता से ज़्यादा। टू इज़ यूज्ड विद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, ये किसके साथ यूज़ होता है, जो अनप्लीजेंट होते हैं, नेगेटिव जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ यूज़ होता है। जैसे बैड हो गया, टू बैड मीन्स इतना बुरा है कि उसे नहीं होना चाहिए। द वाइंड इज़ टू कोल्ड मीन्स जो हवा चल रही है वो बहुत ठंडी है, इतनी ठंडी है कि नहीं होनी चाहिए। द वेदर इज़ टू हॉट, वेदर इतना गर्म है कि इतना गर्म उसे नहीं होना चाहिए। देन आई होप आपको अब ये टू का यूज़ समझ आया है। अब यहाँ पर कर दिया हमने टू इंटेलिजेंट, इतना होशियार है कि उसको नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं वेरी इंटेलिजेंट। देन टू गुड, इतना अच्छा है कि उसे नहीं होना चाहिए, गलत आ रहा है, तो लिख सकते हैं वेरी गुड। टू चीयरफुल, वो इतना खुश है कि उसे नहीं होना चाहिए इतना खुश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वेरी चीयरफुल। टू हैप्पी, टू हैप्पी रॉन्ग हो जाएगा एंड यहाँ आएगा वेरी हैप्पी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट इसका एक और रूल है, यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1 मैंने पढ़ा दिया है, जिसने नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखेंगे, और जिसको इन्फिनेटिव पता है वो अच्छे से समझ पाएंगे। आफ्टर टू इन नेगेटिव सेंस मीन्स जो टू का यूज़ होता है
उसके बाद हम इन्फिनेटिव का भी यूज़ करते हैं। वो भी किस में करते हैं? नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ टू आ गया, टू वीक, वह इतना वीक है टू वॉक, कि चल नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पर वीक आ रहा है और ये टू वॉक आ गया। टू वॉक क्या है? यहाँ पे इन्फिनेटिव है, तो टू के बाद हम इन्फिनेटिव का भी यूज़ करते हैं। द वाटर इज़ टू कोल्ड टू ड्रिंक, वाटर इतना कोल्ड है कि वह पी नहीं सकते। इसका सेंस निकलेगा कि वाटर इतना कोल्ड है कि उसे पी नहीं सकते, मीन्स वो इतना कोल्ड नहीं होना चाहिए, मीन्स वो पिया नहीं जा सकता। तो टू कोल्ड आ गया, ये इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव से पहले भी हम टू का यूज़ करते हैं। आई होप आपको अब ये टू का यूज़ क्लियर हुआ है। ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। आप इसे ऐसे समझेंगे कि जो TOO होता है ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। जितने भी नेगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। देन अब ये यूज़ ऑफ वेरी, ये इधर मैंने यहाँ पे भी बता दिया है, ये पॉजिटिव सेंस में जाता है। सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये सही है। अगर यहाँ बोल देंगे सी इज़ टू इंटेलिजेंट तो ये रॉन्ग हो जाएगा, मतलब वो इतनी इंटेलिजेंट है कि नहीं होना चाहिए, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। और इसका हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि टू की जगह हम वेरी कर देंगे, दोनों के मीन्स गलत हो जाएंगे, मीन्स इसके अलग अलग आएंगे। जैसे वेरी लिखा है तो वो बहुत होशियार है, टू लिख दिया तो इसका मतलब है कि वो इतना होशियार है कि उतना नहीं होना चाहिए। तो दोनों का मीन्स अलग हो गया। देन आपको टू एंड वेरी का कंसेप्ट समझ आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन स्टूडेंट्स अब देखते हैं मच एंड वेरी का कंसेप्ट होता है। एक था टू और मच का, सॉरी स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं वेरी एंड मच का कंसेप्ट। अभी हमने पढ़ा था वेरी और टू का कंसेप्ट, अब पढ़ेंगे वेरी एंड मच का कंसेप्ट। अब समझेंगे वेरी का यूज़ कहाँ होगा एंड मच का यूज़ कहाँ होगा। वेरी का यूज़ होता है पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है उससे पहले हम वेरी का यूज़ करते हैं। जैसे द मैंगो इज़ वेरी स्वीट, ये पॉजिटिव डिग्री है, मैंगो है बहुत ज़्यादा मीठे हैं। सी इज़ वेरी गुड स्टूडेंट, वह बहुत अच्छी लड़की है, पॉजिटिव डिग्री है गुड। सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री है और वेरी का यूज़ हो रहा है। बट जहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आएगी, मीन्स कंपेयर किया जाएगा, वहाँ पर हम वेरी की जगह मच का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? मच का यूज़ होता है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से पहले होता है। जैसे मोहन इज़ मच बेटर देन राम, हम बोलते हैं ना कि कुछ भी चीज़ अगर पूछो तो कैसी है, मच बेटर, मीन्स इसका मतलब है कि वो जो है उससे ज़्यादा ठीक है, कंपेयर हो रहा है। मोहन इज़ मच बेटर देन राम, मोहन है वो ज़्यादा अच्छा है राम से। तो यहाँ पे मच का यूज़ हुआ है, वेरी का यूज़ यहाँ नहीं करेंगे। याद रखेंगे वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री एंड मच के बाद कंपेरेटिव डिग्री। और एग्जामिनर क्या करता है, यहीं पर वेरी बेटर लिख के दे देगा और वो नहीं समझ आता है कि इसका सेंस तो सही निकल रहा है, समझ नहीं आता, बट यहाँ पर मच का यूज़ होगा। ही इज़ मच मोर इंटेलिजेंट देन राधा, वह राधा से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। देखिए मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले मच का यूज़ हुआ है। दिस मैंगो इज़ मच स्वीटर देन डैट मैंगो, ये वाला मैंगो उस वाले मैंगो से ज़्यादा स्वीट है। तो देखिए मच का यूज़ हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है। एग्जामिनर बस यही करता है, या तो मच दे देगा, पॉजिटिव डिग्री लिख देगा यहाँ पे, जो इतनी जल्दी नहीं फाइंड आउट हो पाता है कि एरर कहाँ है, या फिर क्या करेगा, यहाँ वेरी लिख देगा और कंपैरेटिव डिग्री लिख देगा। हमें क्या करना है, हमें याद रखना है अगर वेरी है तो पॉजिटिव डिग्री आएगा और मच लिखा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा। आई होप आपको अब ये वेरी और मच का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। लास्ट है इनफ। इनफ का भी कंसेप्ट है और इसमें बच्चे बहुत पजल रहते हैं। इनफ मीन्स होता है सफिशिएंट, यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आता है, एडजेक्टिव के भी बाद आता है, एंड एडवर्ब लिखा है तो उसके भी बाद आएगा और एडजेक्टिव लिखा है तो उसके भी बाद आएगा। आप ये इसे लर्न कर लेंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इनफ। इनफ का यूज़ जहाँ होगा एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद ही यूज़ होगा, यही इसकी सही प्लेस है। इनफ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आता है, और वो भी पॉजिटिव डिग्री के होंगे, कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री होगी। कैसे होगी देखते हैं एग्जाम्पल से। ही इज़ वाइज इनफ टू डू दिस वर्क, मीन्स वो वाइज है, मतलब सफिशिएंट, मतलब जितना बुद्धिमान है उतना वो है, जितना होना चाहिए यह काम करने में। तो देखिए इनफ आया है और ये पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है और उसके बाद इनफ आया हुआ है। एंड ही रैन फास्ट इनफ, अब फास्ट क्या है,
फास्ट एडवर्ब है और एडवर्ब के बाद इनफ आ रहा है। ओवरटेक टू हर मीन्स वो इतना तेज दौड़ रहा है कि उसको ओवरटेक कर ले। नेक्स्ट वन देखेंगे, ही इज़ बोल्ड इनफ टू वियर इट। वह बोल्ड है, वह मतलब वो सफिशिएंट है, वो इतना बोल्ड है कि वो उसको वियर कर ले, मीन्स सहन कर ले। आई होप आपको अब इनफ का भी कंसेप्ट क्लियर हुआ है। एक बार और देख लेते हैं। वेरी का होगा पॉजिटिव डिग्री आएगी, मच होगा कंपैरेटिव डिग्री आएगी, एंड इनफ होगा ये भी पॉजिटिव डिग्री के लिए आता है, बट ये कहाँ आता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आता है। और ये वेरी और मच ये इसके पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से पहले आते हैं। देन स्टूडेंट्स, आज हमारा एडवर्ब का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो मैंने वीडियोस पहले भी करा दी हैं, 2 वीडियोस और आ गई हैं, ये 3rd वीडियो है। तीनों वीडियो देखने के बाद अगर आप किसी भी बुक से कोई भी एडवर्ब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करेंगे आप सारे सॉल्व कर पाएंगे। देन आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।